ओम शांति। हम सभी भाई बहनों ने कल प्यारे बाप दादा जी की मुरली वीडियो के द्वारा देखी और सुनी। ओरिजिनली ये मुरली 18 मार्च 2008 की है, यानी लगभग 10 वर्ष के बाद हम इसको सुन रहे हैं। 10 वर्ष पहले सुनी हुई मुरली जब आपने कल सुनी तो आपको लगा कि जो कुछ इसमें बाबा ने कहा है वो हमने पूरा कर लिया था या करना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि शास्त्र तो हम एक जन्म में भी कई बार पढ़ते आए और अनेक जन्मों में तो हमने अनेक बार पढ़े, लेकिन हमारे शास्त्र बदले नहीं, वही के वही रहे। अर्थात अगर स्कूल के बच्चे की किताब ना बदले तो क्या गिना जाता है कि वो पास नहीं हुआ है, अगली किताब के लायक नहीं बना है। परंतु हमें तो बाबा नित्य नई पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे फेल और पास होना रोज़ चलता रहता है, रोज़ ही चलता रहता है। रोज़ ही या तो हम विजयी बनते हैं या हार खाते हैं। विजयी बनते 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 जब पूरा विजयी बन जाएंगे तो विजय माला के अंदर आ जाएंगे, और अगर हार नहीं खाएंगे फाइनली तो बाबा के गले का हार बन जाएगा। लेकिन वो अंतिम विजय जो है उसका आधार क्या है? उसका आधार है कि बहुत काल से हम हर बात में विजयी बनते जाएं, बनते जाएं, बनते जाएं। अंत में जब बाबा हिसाब लेते हैं तो ये देखते हैं कि इस बच्चे ने कितनी बार कितनी बातों में विजय प्राप्त की और कितनी बार कितनी बातों में हार खाई। टोटल गिनते हैं। फिर ये भी है, जब हार खाई तो उस हार के हलचल में कितना टाइम रहे, हार खा के फुल स्टॉप लगा के उससे सीखकर आगे बढ़े या उसमें भी टाइम गवाते रहे। तो बहुत सारी चीज़ों का बाबा हिसाब रखते हैं, तब जाके हमारा फाइनल नंबर बनता है। सार यही निकलता है कि बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो, फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो। पिछली बात में टाइम वेस्ट नहीं करो, सिर्फ उससे लेसन लो। तो कल की मुरली जो थी बाप दादा की, तो सबसे पहले तो बाबा ने हमारा ध्यान हमारी प्राप्ति या प्रॉपर्टी की तरफ दिलवाया कि देखो तुम बच्चों की कितनी प्रॉपर्टी है, तुम्हारे को खजाने देने वाला कौन है और कितने प्रकार के खजाने हमको मिलते हैं। और बाबा कहता है कि सभी को एक ही समय एक समान खजाने मिल जाते हैं। फिर उस खजानों को जो जमा करते हैं वो अलग अलग करते हैं, कोई कितना करते हैं, कोई कितना करते हैं, कोई कितना करते हैं। तो खजानों को कितने प्रकार से हम देखें और किस किस खजाने को किस तरीके से जमा करें, तो बाबा ने दोबारा याद कराया। ये भी कहा है कि अविनाशी खजाने हैं,
आपको इन खजानों के लिए कोई चिंता नहीं है। जब आपके खजाने हो गए तो हो गए। दुनिया के अंदर किसी को धन मिलता है, आजकल तो जितना मिलता उतनी चिंता भी बढ़ जाती है, पर इन खजानों की बच्चों को खोने की कोई चिंता नहीं। फिर बाबा ने और आसान किया कि खजानों को बढ़ाने की चाबी आपके पास है, उसको खोना नहीं। माताओं के पास बाबा ने कहा ज़्यादा संभाल सकती हैं। माताएं को बाबा ने कहा क्या कि घर की चाबियां संभालती हैं तो बाबा के खजानों की चाबियां भी अच्छी तरह संभाल सकती हैं। माता जी ताली तो बजाओ, आपकी कितनी बाबा ने महिमा की है। हाँ, देखो भाई भी आपके लिए ताली बजा रहे हैं। फिर बाबा ने बताया कि देखो सिर्फ एक शब्द है जिसके कारण हमारा तीव्र पुरुषार्थ जो है वो ढीला हो जाता है, रुक जाता है। और वो शब्द बाबा कहता है ज़रा सा बदल दो तो क्या हो जाएगा, उड़ती कला का पुरुषार्थ हो जाएगा। और वो शब्द जो बदला हुआ है वो क्या है, निवारण। कारण नहीं, निवारण। कारण तो बताते रहोगे तो कारण तो कई तरीके से बाबा कहता है कि कारण बताने में तो बच्चे को कोई जीत ही नहीं सकता। जो भी बात होगी उसका कारण बता देंगे। कारण बताने में वो हर एक को जीते हुए हैं। कोई ना कोई तरीका बताएंगे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो बाबा कहता है लेकिन कारण चलता रहेगा तो काम नहीं चलेगा, हमको निवारण करने की शक्ति धारण करनी है। कारण नहीं सोचो, उसका निवारण सोचो, तो कारण बहुत सारे दब जाएंगे और निवारण आप अपना भी कर सकोगे और दूसरों का भी कर सकोगे। इसलिए निवारण स्वरूप बनना है। फिर बाबा कहता अपने लिए नहीं बनना है, आपकी आज के दुख की परिस्थिति में देखो कि दुख शांति की परिस्थिति में कितने लोग, कितने भगत पुकार कर रहे हैं हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति दो, ए मुक्ति दाता तुम आओ। तो बाबा कहता वो मुक्ति दाता कौन है, वो तो बच्चे ही हैं। इसलिए बच्चों को अपने को भी मुक्त करना है सबसे पहले, फिर दूसरी आत्माओं को, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है दूसरी आत्माओं को भी मुक्त करवाना है। इसलिए अपने को सबसे पहले मुक्त करना है। वो भी बाबा ने इस मुरली में बताया है उसकी विधि क्या है। और क्योंकि ये मुरली जब चली थी उस समय भी दिल्ली का ही ग्रुप था, तो फिर बाबा ने दिल्ली वालों को उनकी जिम्मेवारी बताई है और उस जिम्मेवारी में सबका सहयोग मिलेगा, लेकिन दिल्ली वालों को तैयार करना, तो वो भी बाबा ने बताया है। अब हम बाबा की मुरली को, बाप दादा की वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं और दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो ये पहले मुरली चली थी 18 मार्च 2008 को और कल फिर चली है 5 अप्रैल 2018 को। अब ये तो नहीं आप चाहते कि 10 साल बाद बाबा फिर ये मुरली चलाए या इसको इसका स्वरूप बनना है। तो सुनिए, आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा ने हम सबको क्या बना दिया, फाइनेंस मिनिस्टर।
आप सब क्या हैं? बाबा के सारी दुनिया के लिए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, या यूँ कहें कि श्री लक्ष्मी जी हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी के पास ही खजाने दिखाए जाते हैं। और वो खजाने तो बाहर के हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये ऐसे खजाने हैं, इनको जितना बांटो बढ़ेंगे। तो उस रूप में बाबा देख रहे हैं हर एक बच्चे ने खजाने को कितने, खजाने में, अपने खजाने में कितने खजाने जमा किए हैं, ये और ये देखकर हर्षित हो रहे हैं। आपका खजाने से कोई लेना चाहे तो उसको कितना टाइम लगेगा? बैंक में जाकर चेक देकर खड़े होकर तब पैसा मिलेगा, या आपके खजाने एटीएम हैं? क्या हैं? कोई आपके सामने आए तो आपका जब चाहे ले सकता है, जो जितना चाहे ले सकता है, या उसका कोई टाइम लिमिट है कि ठहरो हम सो लें फिर आना खजाना लेना? तो बाबा कहते हैं खजाने तो सभी को एक ही समय पर और एक ही जैसे मिले हैं, किसी को कम ज़्यादा तो नहीं मिला। जो कहते हैं कि हम सबको बाबा ने, जैसे टीचर सबको एक ही पढ़ाई पढ़ाता है, एक जैसे खजाने दिए हैं ताकि पता लगे कि आप सुन रहे हैं। ज़रा हाथ उठाना, सुन तो रहे हैं, ठीक, अच्छा। लेकिन बाबा कहते हैं फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है, क्योंकि समय प्रमाण अभी बाप दादा खजाना देखकर कम ज़्यादा है, तो समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। रिजर्व बैंक कह रहा है कि अगर आपका खजाना कुछ कम है तो जितना चाहिए हम भर सकते हैं, क्योंकि ये खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं है, ये अविनाशी खजाने अनेक जन्मों के लिए आपके साथ चलने वाले हैं। कितने जन्म चलने वाले? कितने जन्म? कोई कह रहा है 84, कितने? 21? पक्का है? अगर कम खजाने जमे किए और त्रेता में आ गए तो कितने जन्म चलेंगे? ये भी तो सवाल है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी तरह भर लो ताकि आपको 21 जन्म तो चलें। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही हैं कि बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं, और वह कहने से ही सबके सामने आ जाते हैं। बाबा कहता है जैसे जेवरों के सेट होते हैं ना, ज्वेलरी के, तो उस सेट में क्या क्या होता है वो सब बच्चों को पता है। और बाबा कहता है एक सेट नहीं, आपको तो मैंने अनेक सेट 21 जन्मों के लिए दिए हुए हैं। सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई ना। जैसे माता पिता कन्या की शादी करते हैं तो सोचते हैं इसको जेवरों के सेट देने हैं, तो लिस्ट बनाते हैं ना, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, सिर से पांव तक। तो बाबा भी कहता है कि आप आत्माओं को ससुराल भेजने से पहले मैं अच्छी तरह से अनेक सेट से भरतू करना चाहता हूँ। सबके माताएं ज़्यादा खुश हो रही हैं। अच्छा, तो बाबा कहता है ये आपको क्या पता है कि सतयुग में क्या हम लोग नहीं माता बनेंगे? आधे जन्म तो माता के ही होते हैं ना, ये भी ध्यान रखना चाहिए।
तो बाबा कहते हैं बाप दादा ने पहले भी बताया था कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है। जो जितना, अब विधि सुन लीजिए, लौकिक में तो माता पिता खजाने दे देंगे उतने ही रहेंगे, लेकिन बाबा ने हमको ये भी बताया है कि मैं तो आपको विधि बताता हूँ कि आप खजानों को बढ़ा सकते हैं। कितनी प्रकार के खजाने, उसको किस विधि से बढ़ाया जाए, ये गुर अपने पास रखना है। तो बाबा ने मुख्य विधि क्या बताई है, तो बाबा क्या, ये नोट करना, मुख्य विधि क्या बताई है। पहली विधि, जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाने जमा होते हैं। निमित्त मैंने क्या, कि कोई भी बाबा जिम्मेवारी देता है, कोई भी सेवा निकलती है, उसके निमित्त बनना, अर्जुन बनना, मैं बनता हूँ निमित्त। कई सोचते हैं निमित्त का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मैं नहीं कहना, बाबा कहना है। नहीं, निमित्त मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। बिजनेस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तभी तो कमाई होती है ना। एक तो निमित्त बनना है और दूसरा निर्माण। तो जो निमित्त का पहला अर्थ लेते हैं, निमित्त मैंने, मैं निमित्त हूँ, वो वास्तव में दूसरे शब्द का अर्थ है निर्माण, कि निमित्त बनते हुए निर्माण रहना है, तब ये खजाने जमा होंगे। तो निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते कितने में जमा होते हैं ये चेक करो। और बाबा क्या कहते हैं, एक होता है खाली, एक होता है भरपूर, फुल। तो बाबा ने हमें क्या टाइटल दिया हुआ है, फुल या आधा फुल या कम खाली। तो बाबा कहते हैं जितने खजाने जमा होंगे उतना ही भरपूर होंगे। फुल भी नहीं, भरपूर। आपसे जितना मर्जी ले जाओ फिर भी फुल हैं, जैसे सागर होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हर चीज़ के साथ लगा हुआ फुल। नॉलेज फुल, आधी नॉलेज नहीं, नीम हकीम खतरा जान नहीं। ब्लिसफुल, पीसफुल। तो बाबा कहते हैं जितने खजाने जमा होंगे उतना वह भरपूर होगा। और जो भरपूर होता है उसमें हलचल नहीं होती। आपका सूटकेस फुल हो तो हलचल नहीं होगी, चाहे आप उसमें शीशे की चीज़ें डाल दो। लेकिन अगर फुल नहीं है तो फिर उथल पुथल का खतरा है। तब बाबा कहता है ये क्वेश्चन भी, प्रश्न आदि, संशय ये क्यों उठता है कि फुल नहीं है। इसलिए खजानों से फुल कर लो, फिर तो आपको जगह ही नहीं रहेगी और खजाने लेने की। इसलिए सतयुग में किसी को कुछ लेने की इच्छा नहीं रहती। तो जो भरपूर होगा उसके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देगा। जो व्यक्ति किसी चीज़ का भरपूर होता है वो कहाँ से दिखता है, उसके चेहरे में नेचुरली उसकी खुशी रहती है कि मेरे पास इतना है। किसी का पद ऊंचा हो, किसी का धन ज़्यादा हो, किसी में कोई विशेषता हो, उसका नशा होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फखुर चमकता रहता है। और जितना ही रूहानी फखर होगा उतना ही वो बेफिक्र व अच्छा होगा। अर्थात आपने देखना है अब रूहानी फखर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो आपको कोई फ़िक्र हो, कोई नशा कम हो तो देखना है फिर कि रूहानी
खजानों की कमी तो नहीं है। तो अपने को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। अब बताइए, आप सबको जो बाबा पूछ रहा है, बेफिक्र बादशाह का रूहानी नशा है? कभी तो कल ही मुरली सुनी है, जिनको है जरा हाथ उठाइए। ढीला ढीला नहीं, आधा नहीं, फुल। हाँ, आधा हाथ मैंने आधा नशा। बाबा कहते हैं दर्पण तो सबको मिली हुई है ना, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। दर्पण तो सबको मिला हुआ है ना, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। आपका दिल क्या कहता है? अगर नकली खुशी होगी, किसी उल्टे नशे की खुशी होगी, ऊपर से हंसते रहेंगे, लेकिन दिल क्या कहेगा? अंदर खाली है। तो अंदर बाहर एक नहीं होगा, और जिसका अंदर बाहर एक नहीं होता उसको बाबा कहता है खौफनाक। खौफनाक, क्योंकि सब उसके पास जाने से डरते हैं, खौफ खाते हैं, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चेहरा चेक करो। क्या चेक करो? कि किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है, या है? हो सकता है आपका वापस जाने का टिकट गुम हो गया हो, तो फिक्र है या नहीं है? हैं? अब हंस रहे हैं। हुआ नहीं है, लेकिन मान लो हो जाए तो फिक्र में आएंगे या फख्र में ही रहेंगे? अरे टिकट गुम हो गया तो बाबा के घर बैठे हैं ना, कहीं प्रदेश में तो नहीं बैठे, फुटपाथ पे तो नहीं बैठे। अच्छा है, टिकट गुम होगा 2 दिन और बाबा के घर रहेंगे। इसलिए आगे आया हुआ मुरली में, आगे मुरली में आया हुआ आप सुनना कि जिसको फिक्र नहीं होता उसको क्या होता है? कि जो हुआ वो क्या? बहुत अच्छा, और जो होगा। अगर ये याद रखोगे टिकट के आपका सारा पर्स भी गुम हो जाए, आपको परवाह नहीं। ठीक है ना? इसलिए किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है। फिक्र क्या होता है? क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, कोई भी संकल्प रह तो नहीं गया है। तो बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा जो आपने पहले सुना। क्या? जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो और ही अच्छा से अच्छा होगा, अच्छे से भी अच्छा। क्यों? ये बाबा इतने कॉन्फिडेंस से हमको सिखाता है। क्यों? अब किसी की टांग टूट गई हैं, तो आप उसको जाके कहो कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। उसकी समझ में तो नहीं आएगा ना। अच्छा, मैं ये नहीं कहता मान लो आपकी ही टूट गई, वो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, अगर टांग टूट जाए तो क्या सोचना चाहिए? हैं? कि शुक्र करो एक ही टांग टूटी है, शुक्र करो कि अगले जन्म में तो नहीं चले गए। इसलिए बाबा कहता है एक बात तो ये, दूसरे ये है चढ़ती कला का युग। तो ये पक्का हमको है
कि सारे युग गिरती कला के हैं और संगम युग क्या है? चढ़ती कला का। तो चढ़ती कला की निशानी क्या होती है कि आगे ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो इसलिए वैसे ही चढ़ती कला पर है, तो जो हुआ अच्छा। आप बाबा के बच्चे बन गए, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? कई ये भी कहते हैं कभी कभी, आप बाबा के बच्चे बन गए, फंस गए। आप बताओ, उनको ये ज्ञान है कि ये चढ़ती कला ये बहुत बड़ा भाग्य है। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। हम बॉम्बे में गए, एक युगल बहुत अच्छा रोज़ क्लास में आता था, उनका यंग बेटा भी आता था। एक दिन बेटा सुबह यंग क्लास में आते आते बस के नीचे आ गया और अगले जन्म में चला गया। हमारे लिए तो साधारण खबर है, दुनिया वाले तो पता नहीं क्या सोच। अब वो बेचारे उदास। पहली बात तो ये कि यंग बच्चा चला गया, और दूसरी ये खास बाबा के सेंटर में जाता हुआ बस के नीचे चला गया। ये तो नहीं होना चाहिए। अब सोचो, तो दुख तो होता, लेकिन अब दुख ना हो ये ज्ञान है। घटनाएं हों, घटनाएं तो होंगी, पर घटना ना हो, दुख ना हो। अब आप दान की दादी जी से पूछिए जाके, वो कहती हैं कि मेरे दर्द तो हो रहा है पर मुझे दर्द का दुख नहीं है। फर्क पड़ गया? दर्द तो हो रहा है पर दर्द का दुख नहीं है। अब उनको दूसरे अपने किसी संबंधी ने शरीर छोड़ दिया, दुख हो रहा है। अब मान लो मेरे पास आए, मैंने उनको बड़े प्यार से समझाया कि देखो, मृत्यु तो हर एक की निश्चित है। अब मृत्यु सेंटर में जाते ये हो जाए या पोस्ट ऑफिस जाते हुए हो जाए, कोई फ़र्क तो नहीं है, उसकी मृत्यु होनी है। दूसरी बात, अगर वो जख्मी हो जाता, बस के नीचे आके मृत्यु नहीं होती और 15-16 दिन हॉस्पिटल में रहता, आपको भी नचाता, आओ जाओ, कितना उसको भी कष्ट होता, फिर उसकी मृत्यु होती। वो अच्छा था या ये अच्छा है? भाई सोचो, तो कल्याण है कि नहीं है? तो बाबा कहता है कि एक ख़त्म हुआ तो ख़त्म हुआ, एक चींटी को भी आप आधी मार दो तो कितना कष्ट होता है उसको। इसलिए ये देखना चाहिए कि कर्मों की गति तो है ही, कर्मों की गति में भी बाबा अपने बच्चों का कर्म भोग कम से कम कष्ट से छुड़वाता। इसलिए जो हुआ सो अच्छा, जो होगा इससे भी अच्छा होगा। इसको कहा जाता है फखुर, रूहानी फखुर, अर्थात सोमानधारी आत्मा। आज कोई बड़े से बड़ा है, वो बेफिक्र बादशाह हो सकता है? हो सकता है। प्रधानमंत्री भारत के बेफिक्र बादशाह हो सकते हैं, उनको कितनी पावर है देखो। लेकिन अगले इलेक्शन में क्या होगा, फिक्र तो है। इसलिए बाबा कहता है धनवान है, बहुत धन है, मेरा धन को इनकम टैक्स वाले ना पकड़ लें, फिक्र तो है ना। इसलिए बाबा कहता है बेफिक्र बादशाह। बादशाह को भी अगर फिक्र है तो बादशाह काहे का? एक बादशाह थे, वो रात को थके हुए आए, सारा दिन शिकार खेलते रहे, जो उनका काम होता है, और आके एक महल में दरबान को बोले देखो मुझे बहुत नींद आ रही, मैं बहुत थका हुआ, भोजन भी नहीं करूँगा, सीधा सोना है। तो दरबान ने कहा हुजूर आपका सोने का महल सही है, स्लीपिंग पैलेस तैयार है, जाके सोइए। उनको ले गया और गेट खोला और फिर कान में बोला कि महाराज शाम के 4 बजे काला सांप आया था, वो आपके इसमें घुस गया था और हमने बहुत कोशिश की ढूंढने की, मिला नहीं। पर आप तो बादशाह हैं, सारी आपकी प्रजा है, सांप भी आपकी प्रजा है, आपको क्या कहेगा? आप आराम से सो जाइए। अब वो थके हुए खूब, सोएंगे क्या?
वो हर वक्त उनको सांप ही दिखेगा, तो बादशाह काहे का रहा। इसलिए बाबा कहता है बेफिक्र बादशाह मीन्स कि ऐसा सामान हो जो हुआ अच्छा। आपको सांप का डर तो नहीं लग रहा कि डायमंड हाउस में कोई सांप आ गया है, पता नहीं आपकी सीट के नीचे ही ना हो। तो बाबा कहते हैं डर का मूल कारण क्या है। डर देह अभिमान से लगता है, क्योंकि देह छूटने वाली है और इसके साथ अन्य चीज़ें छूटने वाली है। अगर आप देह अभिमान से अलग हो जाओगे, मान लो आप अव्यक्त हो जाओ, आपको सांप का डर लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहता है विनाशी चीज़ का पता होते हुए भी कि ये विनाशी है, उसको अज्ञानवश पकड़े रखना, वो भय का मूल कारण है। जिस दिन हम शरीर छोड़ेंगे, क्या हमारे फ्रिज में एक संतरा भी नहीं रहेगा? सारे खा के छोड़ेंगे? नहीं, कुछ ना कुछ तो रहेगा ना। इसलिए बाबा कहता है कि ये तो एक साधन है। इसलिए बाबा ने हमको कहा है इसको साधन मान के चलो, अटेंशन रखो और प्रैक्टिस करो कि ये देह मेरा माध्यम है, तब धीरे धीरे वो स्टेज आएगी। अच्छा, विनाशी धन वाले जितना कमाते हैं उतना समय पर मान फिक्र में भी रहते हैं। आपको 1 नंबर 2 नंबर का तो पता ही होगा, तो इसलिए 2 नंबर ज़्यादा होता है पर उसी की चिंता रहती है। इसलिए बाबा कहता है विनाशी धन का ये हाल है। आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए कोई फिक्र है? कहा जाता है विद्या वो धन है जिसको चोर लूट नहीं सकता। वो लौकिक विद्या की बात नहीं है, अविनाशी ज्ञान की बात है। लौकिक विद्या में तो आप एमए पढ़ लोगे, अगले जन्म में वो ये नहीं कहेंगे एमए पढ़ा हुआ आगे पढ़, कहेंगे फिर पहली में जा, केजी से शुरू कर, वो भी विनाशी है। इसलिए बाबा कहते हैं आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए कोई फिक्र है? बेफिक्र हो ना, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्म बालक हैं वह सदा ही, आगे सुनना, सदा ही सपन में भी बेफिक्र बादशाह, उनके ख्वाबों ख्याल में भी, सपन और संकल्प में भी फिक्र नहीं आ सकता, क्योंकि उनको निश्चय है कि ये ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ हैं, साथ रहेंगे। इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। तो निश्चिंत रहने के लिए, निश्चित रहने के लिए बेसिक फार्मूला क्या है? हम कितने निश्चय बुद्धि हैं? अच्छा, तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया है कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। आपके 3 अकाउंट हैं। एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना, जितना पुरुषार्थ उतना जमा, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना ही पाएगा, और जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। ये तो सिंपल है। लेकिन दूसरा खाता है दुआओं का खाता। इसका बड़ा ध्यान देना है। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए, संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हों। और संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। अब आप देख लेना कि आप हर परिस्थिति में संतुष्ट हैं,
और दूसरे भी हर परिस्थिति में आपसे संतुष्ट हैं। अगर आप जरा भी असंतुष्ट हो गए तो फिर दुआओं का खाता नहीं मिल सकता, क्योंकि आपके मन में, आपके बोल में असंतुष्ट करने वाले के लिए शुभ भावना, शुभ कामना नहीं निकलेगी। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सब सेवा करते हैं, संतुष्ट रखने की भी कोशिश करते हैं, फिर भी पुण्य का खाता नहीं जमा होता। पुण्य के खाते का साधन है, अब ये सुन लीजिए, दिल पे लिख लीजिए, पुण्य सबसे बड़ी चीज़ है। पुण्य के खाते का जमा करने का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध से संपर्क में आते हैं, तो सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना। आप सेवा तो करते हैं, लेकिन एक तो निस्वार्थ, निस्वार्थ मैंने मेरा सेंटर नहीं, मेरा मान नहीं, मैं नहीं आए। फिर दूसरे बेहद की भावना, उससे भावना भी नहीं, बेहद की कितनी चीज़ें हैं, बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना, इससे सेवा करेंगे तो पुण्य बनेगा। इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा होता जाता है। तो चेक करो, चेक करना तो आता है ना। जिसको नहीं आता है वो हाथ उठाओ। लो जी, बाबा आपसे हाथ उठवा रहे हैं। जिसको चेक करना नहीं आता हाथ उठाओ। एक ही हाथ उठाया, 2 3 4 5। अच्छा, चेक करना नहीं आता तो बाबा ने बताया फार्मूला, वो लिख लो ना कि निस्वार्थ, आपने जो भी सेवा करनी है उसमें अपना कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बेहद की वृत्ति, क्योंकि आपको बेहद की बादशाही लेनी है या हद की लेनी है। बेहद का स्वभाव, भाव और भावना, लिमिट में नहीं आना, ये मेरा है, ये दूसरा है। मान लो आपने किसी को ज्ञान सुनाया, उसने नहीं सुना, आप उसके लिए क्या भावना रखते हो? उसके लिए भी वही भावना रखनी है कि ये भी ब्रह्मा बाबा की संतान है, लेकिन पिछली बिरादरी का है, और अब भी है तो बाबा का ही बच्चा ना, उसका पार्ट नहीं है, उसको नहीं समझ में आ रहा। पर मैं क्यों उसके लिए कुछ सोचूं कि देखो जी इतना ज्ञान सुना है, इसके पल्ले ही नहीं पड़ता, ये तो ब्रह्मा भी आ जाए इसको ज्ञान नहीं सुना सकता, तो ये ठीक तो नहीं है ना। इससे पुण्य का खाता जमा होता है। तो बाबा कहते हैं स्व पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता और पुण्य का खाता, तीनों ही कितनी परसेंटेज में जमा हुआ है, हर एक अपना अपना देखो। जो चेक करता है, जो चेक करता रहता है वो हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं चेक करते हो ये बीच बीच में? फिर कईयों ने हाथ उठाया, पहली लाइन वालों ने नहीं उठाया। तो बाबा कह रहे हैं पहली लाइन नहीं करती है क्या चेक? क्या कहते हैं? करते हैं ना, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा दे दिया है। क्या? अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, समाप्ति नज़दीक आ रही है, इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है। क्योंकि बाप दादा हर एक बच्चे को राजयोगी सो राजा बच्चा देखना चाहते हैं। यही परमात्म बाप को रूहानी नशा है, बाप को भी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है, जो स्वराज्य अधिकारी बन के विश्व राज्य अधिकारी
बनने वाला परमात्मा का बच्चा है। कितना नशा है! भगवान को नशा है कि हम उसके होवनहार राज्य अधिकारी बनने वाले हैं, स्वराज्य अधिकारी बन के। अच्छा, अब बाबा आगे कह रहे हैं जो तो खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं। इन खजानों को जमा करने की बहुत सहज विधि है। वो तो विधि आपको याद है ना, जो बाबा ने बताई है। क्या गीत भी बजा था यहाँ? क्या विधि थी जी? भूल गए? हाँ हाँ, 3 बिंदु। ये 3 बिंदु मत बिसरो। तो बाबा कहते हैं जमा करने की चाबी है 3 बिंदियाँ। है ना सभी के पास चाबी? 3 बिंदियाँ लगाओ तो खजाना जमा होता जाएगा। माताओं को चाबी लगानी आती है ना? माताएं चाबी संभालने में होशियार होती हैं। माता को देखना तो यहाँ उसके बहुत सारा चाबियों का गुच्छा लगा रहता है। तो सभी माताओं ने ये 3 बिंदियों की चाबी संभाल कर रखी है। बिंदियाँ भी ज़्यादा माताएं ही लगाती हैं। लगाई है चाबी, बोलो माताएं चाबी है। जिसके पास है वो हाथ उठाओ। अब बाबा आपका फोटो ले रहा है। अच्छा, कहीं नहीं, अगली लाइन वाले नहीं उठा रहे। अगली लाइन वालों को पता नहीं बाबा कहता क्यों नहीं उठाते। फिर बाबा पूछ रहा है चाबी चोरी तो नहीं हो जाती? वैसे घर की हर चीज़ की चाबी माताओं को संभालना बहुत अच्छा आता है, तो ये चाबी भी सदा साथ में रहती है ना, अविनाशी। अच्छा, तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं। अभी समय समीप होने के नाते से बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करना चाहते हैं। हिम्मत है? हिम्मत है जो बाबा चेंज करना चाहते हैं? हमारा ही फायदा है। मेरा ख्याल हिम्मत तो है, क्योंकि बाबा कहता है हिम्मत है तभी ज्ञान में चल रहे हैं। एक शब्द यही बाप दादा हर बच्चे का परिवर्तन कराना चाहते हैं। जो एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थी बना देता है। और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? अलबेला नहीं, तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। और सब चाहते भी हैं कि तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में आएं, लेकिन एक शब्द अलबेला कर देता है। मान लो हॉल के बाहर 2 लाइनें लगवाई जाएं, एक तीव्र पुरुषार्थी की, एक अलबेले पुरुषार्थी की, तो आप किस लाइन में जाना पसंद करेंगे? अलबेले पुरुषार्थियों की लाइन लंबी भी होती थोड़ी, तो किस में जाना चाहेंगे? हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं कि सब चाहते भी हैं कि तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में आएं। तो बाबा कहते हैं हाथ उठाओ, तैयार हैं? देखो आपका फ़ोटो टीवी में आ रहा है। बाबा सबकी फ़ोटो की एल्बम ऊपर रखता है, बाद में सबको दिखाएगा कि अच्छा, आप कहेंगे नहीं जी, बाबा कहेगा ये देखो तुमने हाथ उठाया था, हैं? फिर क्या करेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं, आगे लोग पुलिस वाले चालान करते थे ना, तो कह देते थे नहीं नहीं मेरी कार तो ठीक खड़ी थी। अब वो टीवी दिखा देते हैं कि देख कहाँ खड़ी थी, चुपचाप सिर झुका के जुर्माना दे देते हैं। इसलिए बाबा कहता है ये टीवी में ऐसे नहीं उठवा रहा हूँ। इसलिए बाबा कहता है देखो आपका फ़ोटो टीवी में आ रहा है। अच्छा, तैयार है ना? तो अच्छा, मुबारक है। तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है या कर लेंगे? देख लेंगे
ऐसा तो नहीं है कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं एक शब्द जान गए तो हो जाएंगे, क्योंकि सब होशियार हैं। वह एक शब्द है, क्या क्या शब्द है? कारण शब्द को परिवर्तन करके निवारण शब्द को सामने लाओ। ऐसे हुआ वैसे हुआ नहीं, अब हुआ करना क्या है? कारण सामने आने से, वह कारण सोचने से निवारण नहीं होता है। तो बाप दादा सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक भी कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करने चाहते हैं, क्योंकि कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और वह कारण शब्द सोचने में, बोलने में, कर्म में आने से तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन आ जाता है। समझा जी? मन में कारण आएगा, फिर बोलने में आएगा, करने में आएगा। जिससे बोलेंगे वो भी आपका साथी होगा, कहेगा हाँ हाँ ठीक है, तो इसलिए बंधन आ जाता है। आप सभी का बाप दादा से वायदा है और कोई ज़बरदस्ती का वायदा नहीं है, स्नेह से वायदा है कि हम सभी भी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी हैं। क्या ब्रह्मा बाबा अकेले विश्व स्थापन कर रहा है विश्व परिवर्तन, या आप साथी हैं? साथी है ना। बाबा कहता है स्नेह से वायदा किया हुआ है। बाप के साथी हैं। बाप अकेला नहीं करता है, बच्चों को साथ लाते हैं। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका क्या कार्य है? अगर साथी हैं तो हमारा क्या कार्य है? सर्व आत्माओं के कारणों को भी निवारण करना हमारा काम है, दूसरों के कारण को भी निवारण करना। तो पहले तो हम खुद अपने कारण को निवारण करेंगे ना, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी लोग दुखी और शांत होने के कारण सभी मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति किससे चाहते हैं? दुख और अशांति से, सर्व बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। और मुक्तिदाता कौन है? जो मुक्ति चाहते हैं वो गंगा स्नान से होंगे, महात्माओं के पास जाके होंगे, कुतुब मीनार से छलांग लगा के होंगे। कैसे मुक्त होंगे? तो बाबा कहते हैं बाप के साथ आप बच्चे भी मुक्तिदाता हो। बाप हमारा मुक्तिदाता है और आगे हम अन्य आत्माओं के मुक्तिदाता हैं। अब प्रूफ क्या है? तो बाबा कहते देखो आपके जड़ चित्रों से आज तक क्या मांगते हैं। अभी दुख अशांति बढ़ते देखकर सभी मेजॉरिटी आत्माएं आप मुक्तिदाता आत्माओं को याद करती हैं मंदिरों में चित्रों के द्वारा। मन में दुखी होकर चिल्लाते हैं हे मुक्तिदाता मुक्ति दो, चाहे किसी भी देवता के आगे जाएं। क्या आपको आत्माओं के दुख अशांति की पुकार सुनने में नहीं आती? आती है या नहीं आती? दुख की पुकार सुनने में आते हैं या आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है? क्यों जी? ब्रह्मा बाबा आइसक्रीम खाता था या खिलाता था? इसलिए बाबा कहते हैं फौज ढीली ढाली नहीं होती। तो उनकी पुकार सुनो। आपके आगे लोग चिल्लाएं आकर के, तो आप क्या करोगे कि मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ 6 बजे आना? नहीं। तो बाबा कहते हैं क्या आपको आत्माओं के दुख अशांति की पुकार सुनने में नहीं आती? लेकिन मुक्तिदाता बन के पहले इस कारण शब्द से मुक्ति करो। कारण शब्द को मुक्त करो।
तो स्वयं ही मुक्ति का आवाज़ आपके कानों में आएगा। पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्ति दाता मुक्ति दो की क्यों लगने वाली है, लेकिन अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इसलिए आज बाप दादा इस शब्द के इसके साथ और भी जो कमज़ोरी के शब्द आते हैं विशेष कारण है, फिर उसमें और भी जो कमज़ोरियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसे वैसे कैसे, ये भी इनके साथी शब्द हैं जो दरवाज़ा बंद करने के कारण हैं। तो कौन कौन हैं जो मुक्ति शब्द को क्या आवाज़ सुनने के लिए सबकी खुद मुक्त हों, तो किससे मुक्त होना है, कारण से। कारण की जगह निवारण। तो आज बाप दादा को आप बच्चों के जमा के खाते देखने का संकल्प है, देखा भी है और आगे भी देखते रहेंगे, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बच्चों को सूचना दी है कि जमा का खाता जमा करने का समय अभी संगम युग है। इस संगम युग पर आप जितना जमा करना चाहो सारे क्लब का खाता जमा कर सकते हो। अगली लाइन गौर से सुनो, फिर जमा के खाते का बैंक बंद हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, प्यार शब्द को तरस में पढ़ो, इसलिए बाप दादा को बच्चों पे तरस आता है। तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चे अलबेलेपन के कारण भूल जाते हैं, हो जाएगा, देख लेंगे, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, बड़े मज़े से कहते हैं आप देख नहीं रहे हो हम कर रहे हैं, चल तो रहे हैं और क्या करें। लेकिन चलना और उड़ना उसमें फ़र्क है। चल रहे हो मुबारक है, लेकिन अभी चलने का समय समाप्त हो रहा है, अभी उड़ने का समय है, तभी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। साधारण प्रजा में आना और भगवान का बच्चा शोभता है कि भगवान का बादशाह बनाने का बच्चा प्रजा में लाइन में खड़ा है। इसके बाद बाप दादा कहते हैं जो पहली बारी मिलने आए हैं वो हाथ उठाओ, जो पहली बारी मिलने आए हैं। ज़्यादातर दिल्ली वाले आए हैं, 30,000 में से 27,000 दिल्ली वाले हैं। दिल्ली वाले ज़रा ताली बजा लो। अच्छा, वाह। जो पहली बारी बच्चे हिम्मत रख के आए हैं उन्हों को विशेष बाप दादा इस संगठन में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। मौज मनाई यहाँ या भीड़ भाड़ लगी? भीड़ में और भी मौज आती है। वह वरदान दे रहे हैं, वह वरदान है अमर भव। वह वरदान सदा अमृत वेले मिलन मनाने के बाद सारे दिन के लिए बार बार याद रखना, अमर हूँ, ऐसे नहीं अमर कॉलोनी का रहने वाला हूँ, अमर हूँ, अमर बाप का बच्चा हूँ, अमर पद प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। जन्म भले ही लेंगे लेकिन सुख शांति अमर रहेगी। अच्छा, ओम शांति।